नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ हॉक। क्या आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी के 60 दिन पहले भारत में क्या क्या हुआ था? कई ऐसी सच्चाई हैं जिनके बारे में हमारी पीढ़ी नहीं जानती। इसमें भारत पाकिस्तान का बंटवारा, सीमाओं का निर्धारण, दंगे, माउंटबेटन योजना और रियासतों का भारत में विलय होना मुख्य रूप से शामिल है। बता दें कि 1946 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार का राजकोष हाल में ही खत्म हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खस्ता हाल था। तब उन्हें एहसास हुआ कि न तो उनके पास घर पर जनादेश था और न ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। इस कारण से वे तेजी से बेचैन होते भारत को नियंत्रण करने के लिए देशी बलों की विश्वसनीयता को भी खोते जा रहे थे। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ये घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से ब्रिटिश भारत को पूरी तरह से सेल्फ रूल के लिए अधिकार देगी। फिर आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटेन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लगातार विवाद के कारण अंतरिम सरकार का पतन हो सकता है। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह 15 अगस्त को चुना। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत को दो राज्यों में विभाजित करने के विचार को 3 जून 1947 को स्वीकार कर लिया। ये भी घोषित किया कि उत्तराधिकारी सरकारों को स्वतंत्र प्रभुत्व दिया जाएगा और उनके पास ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का पूरा अधिकार होगा। ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को ब्रिटिश भारत के विभाजन का फैसला लिया। भारत विभाजन की योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की। फिर 8 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। इसके बाद 565 में 552 रजवाड़े स्वेच्छा से भारत में शामिल हुए। भारत की आज़ादी के एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान बना। विभाजन के दौरान बंगाल, बिहार और पंजाब में काफ़ी दंगे हुए। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में हिस्सा नहीं लिया। दंगों को रोकने के लिए 15 अगस्त को महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में अनशन पर थे। लाखों मुस्लिम, सिख और हिंदू शरणार्थियों ने आज़ादी के बाद तैयार नई सीमाओं को पैदल पार कर सफ़र तय किया। पंजाब, जहां सीमाओं ने सिख क्षेत्रों को 2 हिस्सों में विभाजित किया, वहां बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ। बंगाल और बिहार में भी हिंसा भड़क गई। नई सीमाओं के दोनों ओर लगभग 2,50,000 से 10 लाख लोग हिंसा में मारे गए। 14 अगस्त को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। संविधान सभा की बैठक के बाद भारत की आज़ादी की घोषणा हुई। इस सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आज़ादी की घोषणा करते हुए डिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत का अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखित जन गण मन 1950 में राष्ट्रगान बना।